बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने इंग्लिश के लेसन नंबर 3 की जो है वो एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे, जो कि सेक्शन हमारा रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन है। आइए इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फेस्टिवल, कि एक त्यौहार की जो है वो क्या अहमियत होती है। आंसर लिखते हैं इसका, रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन यानी क्वेश्चन आंसर में से है ये। इसका आंसर लिखते हैं हम, आंसर नंबर 1 कि एक त्यौहार की क्या अहमियत है। अ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, अ फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन a festival is a celebration of an occasion to create a sense of an occasion to create a sense, यानी कि हम त्यौहार इसलिए मनाते हैं कि लोगों में भाईचारा, अमन की फ़िज़ा और कुर्बानी का जज्बा पैदा हो सके। To create a sense of brotherhood, peace यानी अमन, brotherhood यानी भाईचारा, and sacrifice among people, peace and sacrifice among people यानी लोगों के दरमियान भाईचारे का जज्बा, अमन और कुर्बानी का जज्बा पैदा हो सके। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वाई डू मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल अज़हा, मुसलमान जो हैं वो ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं। आइए इसका आंसर लिखते हैं, आंसर नंबर 2 मुसलमान जो हैं वो ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं। मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल अज़हा इन द मेमोरी ऑफ ईद उल अज़हा कैपिटल में आएगा इस तरह, इन द मेमोरी ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इन द मेमोरी ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के, इनकी जो है वो याद में, इन द मेमोरी ऑफ हज़रत इब्राहीम एंड हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है व्हाट डू द मुस्लिम सेक्रीफाइस ऑन द डे ऑफ ईद उल अज़हा, के ईद उल अज़हा के दिन मुसलमान किस चीज़ की कुर्बानी देते हैं, क्या कुर्बानी देते हैं। हमारा आंसर नंबर 3 बनता है। हम इसको लिखते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या कहा गया है आंसर में। The Muslims sacrifice goats यानी बकरे, cows, sheep, lambs, and camel. Cows, goats, sheep, lambs and camel on the day of Eid ul Azha, on the day of यानी कि ईद उल अज़हा के दिन। ऑन द डे ऑफ ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमान क्या करते हैं, गाओ यानी गोट्स, शीप, लैम्स, काउस की जो है वो कुर्बानी देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है हाउ आर ईद सेलिब्रेशंस अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर एवरीवन, के मुसलमान के ईद उल अज़हा जो है मुसलमानों का जो त्यौहार है वो किस तरह ईद का जो त्यौहार है वो किस तरह मुसलमानों के लिए खुशी का ज़रिया बनता है, यानी कि खुशी का ज़रिया बनने की जो इंग्लिश है अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो इसका आंसर हम जो है वो फर्स्ट रिमूव करते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिएगा फर्स्ट को, इसको जो है वो हम रिमूव करते हैं और हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे। मुसलमानों के ईद उल अज़हा जो है वो मुसलमानों के लिए खुशी का ज़रिया
क्यों है? आंसर नंबर 4 बनता है ये हमारा। ऑन दिस डे मुस्लिम वेयर न्यू क्लोथ्स। Muslims wear new clothes and go to offer Eid prayer. And go to offer, यानी कि go to offer means नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, Eid prayer and go to offer Eid prayer. After Eid prayer, people greet each other. People greet यानी कि मिलते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं, मुबारक देते हैं, greet each other. इसके बाद it is a part of their social and cultural tradition. It is the part of their social and cultural tradition. Social यानी समाजी, and cultural यानी सकाफती, ट्रेडिशन यानी रस्म या रिवाज, ट्रेडिशंस। ये हमारा आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है नेम अ फ्यू रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड। ऐसे रिलीजियस जो हमारे पास इवेंट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनके हमने नाम लिखने हैं जो कि पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं अराउंड द वर्ल्ड। चलिए आइए इसको देखते हैं कि ये कौन कौन से होंगे। आंसर नंबर 5 है हमारे पास, ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा आर सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ईद उल फितर पहले आएगा, ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा। Eid al-Fitr and Eid al-Adha are celebrated by the Muslims throughout the world या around the world, by the Muslims throughout the world भी ठीक है, and जो क्वेश्चन में है अराउंड द वर्ल्ड वो भी ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, आप ये 5 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुआ, यानी रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में से हमारा जो ए पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, 5 क्वेश्चंस थे हमारे। इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो है पार्ट नंबर बी इस सेक्शन का। ईच स्टेटमेंट इज़ फॉलोड बाय 4 पॉसिबल आंसर्स, टेक द करेक्ट वन। आइए उसको करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट आ रहा है वो है ईद उल फितर इज़ अ डैश फेस्टिवल। क्या आंसर बनेगा हमारा? ईद उल फितर इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस को हम सर्कल करेंगे और ब्लैंक में लिखेंगे। सेकंड हमारे पास आ रहा है ईद उल अज़हा इज़ अ फेस्टिवल ऑफ डैश, यानी फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। थर्ड हमारे पास आ रहा है ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ नबीज़ सेक्रीफाइस का जो वर्ड है वो आएगा यहाँ पर, क्या उनकी जो है वो ईद उल अज़हा जो है वो प्रॉफिट्स की जो है वो सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी में
मनाई जाती है। थर्ड का जो हमारे पास आंसर है वो सी है। फोर्थ हमारे पास आ रहा है डैश कैन जॉइंटली बी सेक्रीफाइस्ड, क्या जो है वो मुश्तरका कुर्बानी दी जा सकती है, क्या सेक्रीफाइस किया जा सकता है, वो है हमारे पास फोर्थ जो है उसका आंसर डी है। फोर्थ का आंसर हमारे पास डी है, यानी काऊ जो है वो 7 हिस्सों में कुर्बान की जा सकती है। काऊ को हम सर्कल करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है वो आज के लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। हमने क्वेश्चन आंसर्स को जो है वो सॉल्व किया और हमने जो करेक्ट आंसर है उसको एनसर्कल वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने रजिस्टर्स में, आंसर्स बुक पे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रामर सेक्शन को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।